बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बच्चों सेकेंडरी केमिस्ट्री का अपना लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस लेक्चर में अब क्या पढ़ना है वो बताता हूँ मैं। तुम्हें याद होगा हमने लास्ट टाइम कार्बोनाइल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के 4 टाइप्स तो कंप्लीट कर ली थी। आज ज़रा 5वीं टाइप स्टार्ट करते हैं मज़े से। ठीक है सर, बड़े मज़े की। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम एक बात बताई थी तुम्हें, मुझे उम्मीद है तुम्हें इंशाल्लाह याद होगी। केमिस्ट्री में आर जब भी देखो ना, आर बोल देना अल्काइल रेडिकल, और आर की जगह क्या लिखते हो? सी, कार्बन। देखो ये वाली बात मैंने कल बताई थी, लिखा हुआ है कि केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम जहां आर देखोगे बोल देना अल्काइल रेडिकल। और रेडिकल मतलब जिसकी वैलेंसी फ्री होती है। जिंदगी भर फ्री नहीं रहती, किसी के साथ किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बनाती है। कैसे बनाती है तुम देख चुके हो। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां आर देखोगे वहां आर की जगह क्या लगाओगे? सी। माशाल्लाह, वेरी गुड। ठीक है सर, ये बात तो हो गई। अब जरा स्टार्ट करते हैं अगला। 4 कार्बोनाइल वाले तो स्टार्ट पढ़ लिए थे, 5वां पढ़ लेते हैं। ये राइट पॉइंटर पर ध्यान रखा करो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, टॉपिक वही चल रहा है, कार्बोनाइल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। कार्बोनाइल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के 4 टाइप्स हो गए थे, 5वीं आ जाओ भाई। इसको बोलते हैं एस्टर फंक्शनल ग्रुप। ईस्टर नहीं बोला करो, एस्टर बोला करो, प्रोनाउंसिएशन अच्छी होती है। अच्छा, एस्टर का फॉर्मूला क्या होगा? क्योंकि एस्टर कार्बोनाइल की ही टाइप है, इसलिए कार्बोनाइल तो मौजूद होगा। अब एस्टर में कार्बोनाइल के साथ कहाँ पे क्या लगेगा वो बता देता हूँ। सीधे हाथ पे लगेगा ओ आर। ओ आर का मतलब सर, तुम मुझे आर का मतलब बताओ, मैं तुम्हें ओ आर का मतलब बताऊंगा। आर का मतलब होता है अल्काइल रेडिकल, ओ आर का मतलब होता है अल्कोक्सी रेडिकल, ठीक है। और इस तरफ होगा आर यानी अल्काइल रेडिकल। रेडिकल वो जिसकी वैलेंसी फ्री होती है, जिंदगी भर फ्री नहीं रहती, किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बनाती है। आज ये लोग कार्बोनिल के साथ आए तो कार्बोनिल के साथ बॉन्ड बनाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है एस्टर का फॉर्मूला। याद कैसे रहेगा? अब याद कराता हूँ। कार्बोनाइल के सीधे हाथ पे अल्कोक्सी यानी ओ आर, और उल्टे हाथ पे अल्काइल यानी आर, इसको बोलते हैं एस्टर। क्लियर सर? लिख दिया मैंने, ये अल्काइल रेडिकल है और ये अल्कोक्सी रेडिकल है, ठीक है सर। मुझे किसी ने कहा एस्टर का पहला मेंबर लिखो, मैंने कहा क्योंकि एस्टर का मेंबर लिखना है इसलिए फॉर्मूला भी एस्टर का इस्तेमाल होगा। ये आ गया सर। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां आर दिखेगा मैं बोलूंगा आर का मतलब अल्काइल रेडिकल, और आर की जगह क्या लगा दूंगा? सी। आर की जगह क्या लगा दूंगा? सी। सही लगा दिया? ठीक है सर, यहां तक तो हो गई। अब जरा इस कार्बन की वैलेंसी फुल कर देते हैं। बीच वाले कार्बन की तो चारों वैलेंसी पूरी है, इसकी चेक करते हैं। 1 2 3 4। अब इसकी चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4, ठीक है। जब कार्बन के पास एलिमेंट की कमी होती है, कौन सा एलिमेंट देते हैं? हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। लो कार्बन, तुम्हारा हाइड्रोजन तुमको मुबारक। अब इसका एक और फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला कैसे लिखते हैं बच्चों? उल्टे हाथ से। उल्टे हाथ में सबसे पहले कौन है? कार्बन विथ 3 हाइड्रोजन यानी CH3। फिर कौन है बच्चों? सी है, ऊपर O है, बराबर में भी O है, ठीक है सर। फिर कौन है बच्चों? कार्बन विथ 3 हाइड्रोजन यानी CH3। सही है सर। इसका नाम लिखना है। नाम कैसे लिखें? तुम बच्चों मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनना, बहुत आसान है इसका नाम लिखना। एस्टर फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखने के लिए ना, ये जो ऑक्सीजन तुमको एरो के जरिए दिखा रहा हूं ना, इस ऑक्सीजन को देखा करो बस। इस ऑक्सीजन का खेल है। इस ऑक्सीजन के सीधे हाथ पे जितने भी कार्बन है, उन कार्बन की तादाद के साथ जो सफिक्स लगेगा वो आइल लगेगा। क्लियर? अच्छा सर, ठीक है। इस ऑक्सीजन के उल्टे हाथ पे जितने भी कार्बन, कौन कार्बन दिख रहे हैं, उन कार्बन की तादाद के साथ सफिक्स लगेगा एनोएट, ठीक है। अब लिख के दिखाता हूं। इस ऑक्सीजन के सीधे हाथ पे कितना कार्बन है? एक ही कार्बन है सर। एक को क्या बोलते हैं? मीथ। सही है सर। सफिक्स क्या लग जाएगा इसके साथ? आइल। सही है। अब इस ऑक्सीजन के उल्टे हाथ पे कितने कार्बन है? एक कार्बन, दो कार्बन, दो को क्या बोलते हैं? ईथ। और इनका सफिक्स क्या लगेगा? इनोइट। बस मिथाइल इथेनोएट। नाम मुश्किल है क्या? नो सर, इस ऑक्सीजन को देख लेना बस, और पहले आइल वाला लिखोगे फिर इनोइट वाला लिखोगे। और एक और मेंबर देखते हैं। टॉपिक वही चल रहा है, कार्बोनाइल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। इसकी 5वीं टाइप कार्बोनाइल की एस्टर। मुझे किसी ने कहा एस्टर का दूसरा मेंबर लिखो, मैंने कहा क्योंकि एस्टर का मेंबर लिखना है इसलिए फॉर्मूला भी एस्टर का इस्तेमाल होगा। ये रहा, ठीक है सर। एस्टर के फॉर्मूले में कार्बोनाइल के सीधे हाथ पे ओ आर, उल्टे हाथ पे आर। आर का मतलब अल्काइल रेडिकल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां आर देखूंगा आर की जगह सी, आर की जगह सी, ठीक है सर। अब इस कार्बन की वैलेंसी 1 2। गलत गलत, मेरी बात सुनो बच्चों। ये जो तुम्हारा एस्टर का पहला मेंबर था, इसमें इत्तेफाक से कितने कार्बन आ गए? 1 2 3 आने थे सर, क्योंकि बीच में तो कार्बन वाले का कार्बन मौजूद था।
सीधे उल्टे हाथ पे आर था, आर की जगह सी लगाना जरूरी थे, लगा दिया। एस्टर के पहले मेंबर में अगर कुल मिला के 3 कार्बन हैं तो एस्टर के दूसरे मेंबर में कुल मिला के कितने कार्बन होंगे? 4। ठीक है, 3 तो पहले से मौजूद हैं, 4 हो गए। सीधे हाथ पे क्यों लगा सर? उल्टे हाथ पे लगा देते, लगा दो, जहां दिल कर लगाओ, कोई मसला नहीं, बस वैलेंसी चेक कर लेना, आउट ना हो जाए। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 रहनी चाहिए। ठीक है सर, अब वैलेंसी फुल करते हैं, 1 2 3 और ये पहले से 4, यहाँ 1 2 3 4 इस कार्बन की 1 2 3 4, दे आर अलग अलग? नो सर, दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर। ठीक है सर, कार्बन को एलिमेंट की कमी है, कौन सा दूं भाई? हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ठीक है सर, इसका फॉर्मूला एक और लिखना है, कैसे लिखें? उल्टे हाथ से लिखते हैं सर। पहले कौन है? कार्बन विद 3 हाइड्रोजन, CH3। फिर कौन है? COO। COO वहां भी आया, यहां भी आया, इसका मतलब COO इज द पहचान ऑफ एस्टर। फिर CH2 है, फिर CH3 है। अच्छा, नाम लेने के लिए किसको देखोगे? ऑक्सीजन को सर। ऑक्सीजन के सीधे हाथ पे जितने भी कार्बन होंगे उसके तादाद के साथ सफिक्स में आइल, और ऑक्सीजन के उल्टे हाथ पे जितने भी कार्बन होंगे उसमें तादाद के साथ सफिक्स में एनोइड। ठीक है सर, इस ऑक्सीजन के सीधे हाथ पे कितने कार्बन है? 2, 2 को बोलते हैं ईथ, सफिक्स लग जाएगा इथाइल। इस ऑक्सीजन के उल्टे हाथ पे कितने कार्बन है? 2, 2 को बोलते हैं ईथ, सफिक्स लग जाएगा एनोइड, नाम पड़ गया इथाइल एथेनोइड। ठीक है, मुझे उम्मीद है तुम्हें इंशाल्लाह बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, एस्टर के पहले मेंबर में 3 कार्बन, दूसरे मेंबर में 4 कार्बन, तीसरे मेंबर में 5 कार्बन, माशाल्लाह, वेरी गुड। ये एस्टर आ गया, एस्टर का तीसरा मेंबर लिखना है, 5 कार्बन हो गए। वैसे आर का मतलब अल्काइल रेडिकल, आर जब भी देखूंगा पहली फुर्सत में आर की जगह सी लगा दूंगा, लगा दिया। ठीक है, अच्छा 5 मेंबर होने चाहिए और 5 कार्बन होने चाहिए, 3 तो पहले से 4 5, एक इधर लगा दिया। तुम दोनों सीधे हाथ पे लगा दो, दोनों उल्टे हाथ पे लगा दो, जैसे मैंने लगाया वैसे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बैलेंस फुल करते हैं, 1 2 3 4। अब इसकी करते हैं, पहले से 1 2 3 4, दे आर अलग अलग? नो सर, दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर। ठीक है सर, इसकी फुल करते हैं, 1 2 3 4। इसकी फुल करते हैं, 1 2 3 4, दे आर अलग अलग? नो सर, दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर। भाई कार्बन को एलिमेंट की कमी है, कौन सा एलिमेंट दूं? हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ठीक है, यस सर, यहाँ तक तो बात पूरी हो गई। अच्छा, नाम इसका एक और फॉर्मूला लिखना है, कैसे लिखेंगे? तुम लिख के दिखाओगे, उल्टे हाथ से शुरू करना। ठीक है, चलो लिख के दिखाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है सर, अच्छा अब ना मुझे इसका नाम देना है। एस्टर का नाम देने के लिए किसको लिखते हो? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के सीधे हाथ में जितने कार्बन है उनकी तादाद के साथ आइल लगेगा, उल्टे हाथ में जितने कार्बन है उनकी तादाद के साथ एनोइट लगेगा। सीधे हाथ में कितने कार्बन देख रहे हैं बच्चों? 1 2, 2 को बोलते हैं ईथ, सफिक्स लग गया आइल, इथाइल। ऑक्सीजन के उल्टे हाथ में कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 को बोलते हैं प्रोप, सफिक्स लग गया एनोइट, नाम पड़ गया इथाइल प्रोपेनोइट। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है तुम्हें इंशाल्लाह सारी बातें समझ में आई होंगी, बाकी इसके मेंबर तुम घर जाके करना। अच्छा, एस्टर के तीसरे मेंबर में 5 कार्बन थे, चौथे मेंबर में 6 कार्बन, पांचवें मेंबर में 7 कार्बन, छठे मेंबर में 8 कार्बन, सातवें मेंबर में 9 कार्बन, और आठवें मेंबर में 10 कार्बन, नवे मेंबर में 12 कार्बन, 11 कार्बन, और 10वें मेंबर में 12 कार्बन। तो तुम 10वें मेंबर तक यानी 12 कार्बन तक जरूर बना के लाना। ये तो बिल्कुल फर्ज कर लो अपने ऊपर कि हर चीज में 12 कार्बन तक जरूर पहुंचना है तुम्हें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने कार्बोनाइल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप थे, यानी वो फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बोनाइल मौजूद होता है वो तो हो गए। अब वो पढ़ेंगे जिन फंक्शनल ग्रुप में कार्बोनाइल मौजूद नहीं होता, यानी नॉन कार्बोनाइल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है सर, इनमें सबसे पहला आज एक ही पढ़ाऊंगा, उसको बोलते हैं सियानो फंक्शनल ग्रुप। कार्बोनाइल तो नहीं होगा सर, फिर फॉर्मूला क्या होगा? अल्काइल रेडिकल के साथ सियानाइड, इसको बोलते हैं सियानो फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सही है सर। मुझे किसी ने कहा कि आप अल्काइल रेडिकल सियानो का पहला मेंबर लिख दीजिए, मैंने कहा बिल्कुल लिख दूंगा, क्योंकि मैं सियानो का मेंबर लिख रहा हूँ इसलिए फॉर्मूला भी सियानो का इस्तेमाल होगा। क्या मैंने सियानो का फॉर्मूला सही लिख दिया? यस सर, आर के साथ CN। अब वो CN सीधे हाथ पे लगा उल्टे हाथ पे लगा कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, पहला मेंबर लिखना है, इसलिए कार्बन भी कितने होंगे? एक कार्बन मौजूद है। अब बच्चे बोलते हैं सर ये तो 2 कार्बन हो गए, एक इसका कार्बन अकेला और एक ये सियानो का कार्बन। नहीं बच्चों, ऐसी गड़बड़ ऐसी बिल्कुल नहीं करना। ये जो कार्बन है ना, ये नाइट्रोजन के साथ मिला हुआ है, इसलिए सियानो बना रहा है मिलके, ये तो अलग से है। तो मैं हमेशा इस अलग वाले कार्बन को दिखूंगा क्योंकि ये है R वाला। ठीक है, तो पहले मेंबर में एक कार्बन होना चाहिए था, एक कार्बन मौजूद है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है सर, अभी कितनी है? 1 2 3 4। कार्बन को एलिमेंट की कमी है, लो भाई हाइड्रोजन, तुम्हारा हाइड्रोजन तुमको मुबारक। एक और फॉर्मूला लिखना है, कैसे लिखूं सर? उल्टे हाथ से लिखते हैं। उल्टे हाथ में सबसे पहले कौन है? कार्बन विद 3 हाइड्रोजन, CH3। फिर कौन है? CN। ठीक है सर, इसका नाम क्या होगा? देखो अब तक जितने कार्बोनाइल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप थे ना, उनमें सफिक्स लग रहा था,
जो नॉन कार्बोनिल का पहला वाला है ना, इसमें प्रीफिक्स लगेगा, इसका प्रीफिक्स है सियानो। अभी प्रीफिक्स क्या होता है सुनना, सफिक्स वो जो नाम के आखिर में लगे, प्रीफिक्स वो जो नाम के पहले लगे, मेरे होठों पे गौर करना, सफिक्स वो जो नाम के आखिर में लगे, प्रीफिक्स वो जो नाम के पहले लगे, ठीक है। अच्छा जी, तो कैसे लगाएंगे सर, ये प्रीफिक्स से पहले लगेगा, लग गया सर। अब इस सियानो में कितने कार्बन है, ये सर, इसको तो नहीं देखोगे, नहीं नहीं सर ये तो सियानो का कार्बन है, तो अलग है, इससे कोई वास्ता नहीं हमारा, इससे वास्ता है। एक कार्बन है, एक को बोलते हैं मीथ, ठीक है सर। अब ये सियानो मीथ कुछ अजीब सा नाम लग रहा है, इंग्लिश भी इसके सामने खराब हो जाएगी, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। फिर क्या करें सर, इसके साथ अभी चेक करते हैं। तुम्हें याद है अल्केन फंक्शनल ग्रुप, हाँ सर, अल्केन वो होता है जिसमें कार्बन सबके साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो जहां कार्बन किसी के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, मैं बोलूंगा अल्केन के खानदान का है। जरा इस कार्बन को चेक करो, क्या इसने सबके साथ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है? यस सर, 3 हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बनाया हुआ है, सियानो के साथ भी सिंगल बना हुआ है। इसका मतलब ये अल्केन के खानदान का है, इसका मतलब अल्केन का सफिक्स लगेगा। अल्केन का सफिक्स क्या होता है, एन, तो नाम पड़ गया सियानोमीथेन, ठीक है। मुझे उम्मीद है तुमको इंशाल्लाह बात समझ में आई होगी। और प्रैक्टिस करते हैं। किसी ने कहा सियानो का दूसरा मेंबर लिखे, मैंने कहा क्योंकि सियानो का लिखना है इसलिए फॉर्मूला भी सियानो का इस्तेमाल होगा। सियानो का फॉर्मूला क्या है, आर के साथ सी एन, आर जब भी देखूंगा आर की जगह लगाऊंगा सी, लगा दिया सर। अच्छा, दूसरा मेंबर है, कार्बन 2 होने चाहिए, अभी कितना मौजूद है, एक कार्बन, इसको देखेंगे सर, दूसरा कार्बन, ठीक है भाई, वैलेंसी पूरी कर देते हैं, 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी पहले से एक है, 1 2 3 4, दे अलग अलग, नो सर दे जुड़े हुए विद ईच अदर। कार्बन के अंदर जब एलिमेंट की कमी होती है, कौन सा एलिमेंट देते हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है सर। एक और फॉर्मूला लिखना है, कैसे लिखें सर, उल्टे हाथ से शुरू करते हैं। पहले कार्बन है 3 हाइड्रोजन के साथ CH3, फिर कार्बन विद 2 हाइड्रोजन CH2, फिर CN, ठीक है सर। एक और फॉर्मूला जो तुमको आज लिखना सिखाऊंगा मैं, कैसे लिखेंगे सर, चेक करते हैं। जरा मुझे बताओ कार्बन कितने हैं, सियानो को तो नहीं देख रहे हो, नहीं नहीं सियानो अलग है सर, कार्बन का चक्कर अलग है। कार्बन कुल मिला के 2 हैं, ठीक है सर। कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने, 3 जमा 2 5 हाइड्रोजन, ये बन गया। बाकी CN अपनी जगह। मुश्किल लगा, नो सर आसान है। नाम कैसे देंगे सर, इनके नाम में प्रीफिक्स लगता है, इसका प्रीफिक्स है सियानो, तो सियानो लिख दिया। कार्बन कितने, 2, 2 को बोलते हैं ईथ। हर कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया है, डेट्स वाई अल्केन के खानदान का है, इसलिए अल्केन का सफिक्स लगेगा। अल्केन का सफिक्स होता है इथेन, नाम बढ़ गया सियानो इथेन। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। आओ आगे एक दो प्रैक्टिस और करते हैं। अच्छा जी, किसी ने कहा सियानो का तीसरा मेंबर लिखिए, मैंने कहा क्योंकि सियानो का लिख लिया इसलिए फॉर्मूला भी सियानो का इस्तेमाल होगा। आर जब भी देखूंगा आर की जगह आंख बंद करके सी लगा दूंगा। तीसरे मेंबर में कितने कार्बन होंगे, 3, एक तो सर पहले से मौजूद है, 2 3, ठीक है सर, वैलेंसी पूरी कर देते हैं, 1 2 3 4, यहाँ भी पूरी कर देते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पहले से एक है सर, 2, अच्छा वो दे आर जुड़े हुए, ठीक है सर, 2 3 4 दे आर जुड़े हुए। कार्बन को एलिमेंट की कमी है, कौन सा एलिमेंट दूं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इसका एक और फॉर्मूला लिखना है, कैसे लिखूं, उल्टे हाथ से लिखते हैं सर। पहले कौन है, कार्बन विद 3 हाइड्रोजन, कार्बन विद 2 हाइड्रोजन, कार्बन विद 2 हाइड्रोजन, फिर कौन है बच्चों, सियानो। एक और फॉर्मूला लिखने के, इसको देखेंगे बच्चों, कार्बन कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। अच्छा सॉरी, एक और फॉर्मूला लिखते हैं, CH3 CH2 कितनी दफा है, 2 दफा, ठीक है सर। एक और कार्बन ये रहा, यहाँ से देख, अब ये तीसरा फॉर्मूला लिखता हूँ ना बंद करके, इधर से देखा करो, कितने कार्बन है, 3, हाइड्रोजन कितने, 3 2 5 2 7, ठीक है सर, बाकी CN मौजूद है। चौथा मेंबर नाम कैसे लिखेंगे, सियानो प्रीफिक्स से पहले आ गया। कार्बन कितने थे, 1 2 3, 3 को बोलते हैं प्रॉप, क्योंकि अल्केन के खानदान के हैं, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, इसलिए सफिक्स भी अल्केन का लगेगा, यानी एन, नाम पड़ गया सियानो प्रोपेन। चौथा मेंबर लिखते हैं, क्योंकि सियानो का लिखना है, फॉर्मूला भी सियानो का इस्तेमाल होगा, आर के साथ CN, आर की जगह हमेशा क्या लगता है, C, ठीक है सर। अच्छा बच्चों, मेरी बात का आगे जरा जवाब दो। चौथे मेंबर में कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन होंगे, एक तो पहले से मौजूद है, 2 3 4, ठीक है सर। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, सर पूरी कर दे, नहीं देखो मैंने पूरी कर दी, गलत तो नहीं कर रहा ना, नहीं सर। लो भाई हाइड्रोजन, तुम्हारा हाइड्रोजन तुमको मुबारक हो। एक और फॉर्मूला लिखना है, उल्टे हाथ में सबसे पहले CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर CN और CH3, फिर कौन है बच्चों, CH2 कितनी दफा, 1 दफा 2 दफा 3 दफा, 3 दफा हो गया, फिर कौन है, CN। एक और फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला लिखने के लिए ना, ये सबसे पहले वाले को देखा करो, ये जो ये तुमने लिखा है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन। हाइड्रोजन कितने, 3 2 5 2 7 2 9, फिर कौन है, सियानो, ठीक है। नाम कैसे दोगे सर, क्योंकि इसमें प्रीफिक्स है इसलिए वो पहले आएगा, सियानो। 5 और कार्बन कितने, 4, नाम पड़ जाएगा सियानो
ब्यूटेन लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिखा हुआ नहीं है। ये आ गया सियानो। 4 को बोलते हैं ब्यूट, ब्यूट आएगा अभी। ठीक है सर, क्योंकि कार्बन और कार्बन का सबके साथ सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एल्केन के खानदान का है, इसलिए सफिक्स भी एल्केन का लगेगा। एल्केन का सफिक्स होता है एन, ओ लग जाएगा एन, नाम पड़ जाएगा सियानो ब्यूटेन। ठीक है, मुझे उम्मीद है तुमको बच्चों बात समझ में आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अब तुम्हारा काम ये है कि भाई 12 मेंबर तक जरूर पहुंचना। ठीक है, जज़ाकल्लाह।